नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई 2026 के 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन आपको अगर स्पीडी का वन लाइनर 14 महीने का करंट अफेयर चाहिए तो आपको हमें एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं। वो नंबर है 82 87 50 56 53। इस नंबर से आप व्हाट्सएप से संपर्क कीजिएगा तो आपको स्पीडी का 14 महीने का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो पीडीएफ है इसके लिए आपको छोटा सा चार्ज पे करना होगा। ओनली 31 रुपये का चार्ज पे करना होगा स्पीडी के लिए। जबकि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं 14 महीने का तो आपको 49 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर इतना आप कर लीजिएगा तो करंट अफेयर में आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मंथली पीडीएफ के लिए। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी कौन बन गया है? तो इटली बन गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया है? तो नई दिल्ली का चयन किया गया है। भारत के 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन जीवी बने हैं। हर्षवर्धन जीवी बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत के लिए नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रभजीत सिंह को ओपन एआई द्वारा भारत के लिए नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वारंगल तेलंगाना में आयोजित किया गया है। वारंगल तेलंगाना में आयोजित किया गया है कौशल महोत्सव 2026। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है? तो दिया गया है सेशेल्स देश का। सेशेल्स देश का। आप कमेंट करके बताइएगा कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है। किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह का संचालन भारत से लेकर चीन को दिया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा यह काम किया गया है। जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़े और व्यस्त जो मोंगला बंदरगाह था, इसका संचालन भारत से लेकर चीन को दे दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? तो ग्रीस। ग्रीस जो है यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड को। आयरलैंड को। नेक्स्ट है किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है रजत पदक जीता गया है। किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा जीता गया है यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में।
गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो मालप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है, कर्नाटक राज्य में बहती है। और आपको कमेंट करना है कि मालप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई है। दोबारा देखिएगा, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जसवीर सिंह मान को 3 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो मानस को शुरू किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो प्रशांत सीताराम गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो कांगो देश में शांति रक्षा मिशन के लिए। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो दुर्गा स्क्वाड शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। पहले NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, तो पहले NBT भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रसून जोशी को। किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो असम में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच में। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के सी बकथॉर्न को GI टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के सी बकथॉर्न को GI टैग दिया गया है। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए मिशन ज़ीरो पॉवर्टी पहल शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए मिशन ज़ीरो पॉवर्टी पहल शुरू किया गया है। तीजन बाई का निधन हुआ 5 जुलाई 2026 को। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो तीजन बाई का संबंध है ये छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन थी।
लोक कला और पंडवानी गायन थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2CSEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के साथ, भारत ने जो है मलेशिया और सिंगापुर के साथ I2CSEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है। किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया है। वर्ष 2026 से 2036 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 125वां है। भारत का स्थान 125वां है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कोची में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? कोची में संपन्न हुआ है। याद रखिएगा, ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कोची में संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है बिनतांग आदपूर्णा दिया गया है? तो इंडोनेशिया का है। जो बिनतांग आदपूर्णा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो इंडोनेशिया का है, जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? तो दिल्ली में मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो हरियाणा राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है सिरसा किन्नू। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है AAPI, अमेरिकन एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है 7 जुलाई 2026 को। जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 94वां है, 94वां है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला SOLVE ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला SOLVE ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजातियों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है। तो दक्षायनी योजना शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। और किसके लिए शुरू किया गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है?
तो मिजोरम में स्थित इतिहास संग्रहालय को, ठीक है, भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो बना है कामराजार पोर्ट, जो कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं यश आसवत बने हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया है। बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रणछोड़ लाल गोस्वामी को। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना राज्य करेगा। किस राज्य में वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में जो है वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है। ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा जेनेवा। कौन करेगा? जेनेवा करेगा। कौन सा देश 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में मोस्ट VBI। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। UCC समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो कोपेनहेगन शीर्ष पर है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और न्यूजीलैंड ने अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। INS इंडियन नेवल शिप महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 10 से नीचे पहुंची है? तो केरल राज्य के। जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो सिक्किम है, मोस्ट VBI। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है लिंडा नोस्कोवा के द्वारा जीता गया है। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 16 पदक जीता गया है अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कर्तव्य भवन रखा गया है।
किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है नीरू ढांडा के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हैदराबाद में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। किस राज्य में मदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा कस्बा किसको बोलते हैं? तो जो शहर गांव और बड़ा शहर को जोड़ता है। तो जो छोटा शहर हो गया जहां सब गाड़ी पकड़ते हैं बड़े शहर के लिए, उसे ही बोलते हैं कस्बा। तो किस राज्य में मदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि BOHR नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे 10 स्टार लगाइएगा। BOHR नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीता अंबानी को पहला स्थान मिला है। किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ब्रिटेन देश के द्वारा जो है 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो टोक्यो में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ 100 श्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में 16 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने 100 श्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें
दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया है। भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ में जो है मुक्त व्यापार समझौता व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ब्रिटेन के साथ में लागू हुआ है भारत का। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो बनी है यास्तिका भाटिया। किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है EPFO के द्वारा शुरू किया गया है। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो हल्द्वानी में, मोस्ट VVI। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। नेक्स्ट है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मॉरिशस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सोनीपत में जो है भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का जो आपकी दूसरा संस्करण है ये सोनीपत में होता है। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया है, जिंद और सोनीपत के बीच, मोस्ट VVI है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात शीर्ष पर है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो गुजरात में दर्ज किया गया है। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है, अर्जेंटीना को हराकर। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीता गया है। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन और मामूटी के द्वारा जीता गया है। अगर आप स्पीडी का पिछले 14 महीने का वन लाइनर PDF लेना चाहते हैं तो आप 82 87 50
53 नंबर से संपर्क कीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है और केवल आपको 31 रुपया पे करके स्पीडी का 14 महीने का PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता दर्पण भी लें तो वो भी 14 महीने का है और 49 रुपया पे करके इसे भी ले सकते हैं। अगर आप PD 8 महीने का लेते हैं तो केवल आपको 31 रुपया पे करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे संपर्क कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अजीत डोभाल को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लेड 2026 में हिस्सा लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लेड 2026 में हिस्सा लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो VS रथनवेल बने हैं। VS रथनवेल बने हैं। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि DCGI ने किस देश की टाकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जापान देश के टाकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन की मंजूरी DCGI के द्वारा दिया गया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किया जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान खोजा गया है। साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है बिहार में शुरू किया गया है। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो असम राज्य में। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कारवार कर्नाटक में INS मालवन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पीको को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। जो पीको है इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो यूक्रेन का। किस राज्य में मिसाइल हमलों के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो यूक्रेन का प्रमुख बंदरगाह है ओडेसा। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? तो मेघालय राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। जो कुशा मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली है और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? तो किल्लई जो है तमिलनाडु राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान इसमें 13वां है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है अली रेजा फिरोजा के द्वारा। अली रेजा फिरोजा के द्वारा जीता गया है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। मैसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी के द्वारा जीता गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू बनी हैं। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मनीला में किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया है 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मनीला में किया गया है। जो आसियान है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को। स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो बन गया है सारनाथ। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो सारनाथ बन गया है। भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ उन्नति AI2 लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। उन्नति AI20 को लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो प्रहलाद जोशी को। इस पर नज़र बना के रखिएगा, नए शिक्षा मंत्री का अनाउंस भी हो सकता है जल्द ही। नेक्स्ट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्र परिदक्षिणा उसका नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है 48 किलोग्राम भार वर्ग। 26 जुलाई 2026 को किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मालदीव के द्वारा मनाया गया है। और जो मालदीव देश से स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1965 में। उसके बाद है कि 27 जुलाई 2026 को भारत के महान
राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो इसका नाम है जलयान। क्या नाम है? जलयान इसका नाम है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई 2026 को? तो 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना जो CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में हुआ था। परीक्षा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में। भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में चिनार पुस्तक महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है TK अनिल कुमार को। किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई 2026 को? तो 28 जुलाई 2026 को किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, ये थीम है, याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव आयोजित किया गया है। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0FIR सेवा शुरू की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा जो है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0FIR सेवा शुरू किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले प्रेक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। 29 जुलाई 2026 को कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ है? तो युगांडा को इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है 29 जुलाई 2026 को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है, SBI बैंक को दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो रूपा मोनी गौर बनी है। रूपा मोनी गौर बनी है। भारत के पहले एकीकृत वाइल्ड पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंजनापुरम गांव तेलंगाना में। अंजनापुरम गांव तेलंगाना में किया गया है। तो जुलाई महीने के जितना भी करंट अफेयर थे सभी को केवल कंप्लीट कर लिया गया है एक वीडियो में। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही 14 महीना के PDF के लिए आपको नंबर दिया गया है 82 87 50 56 83। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कीजिएगा। और SPD का अगर 14 महीने का PDF लीजिएगा तो केवल आपको 31 रुपया पेमेंट करना है और आपको PDF मिल जाएगा, जबकि प्रतियोगिता दर्पण के लिए 49 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, थैंक यू।